tank is filled with the water to a height of 12.5 centimeter. The apparent depth of a needle lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be 9.4 centimeter. What is the refractive index of water? If water is replaced by a liquid of refractive index 1.63 up to the same height, by what distance would the microscope have to be moved to focus on the needle again? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास दो कंटेनर है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास दो कंटेनर होंगे, एक में वाटर है और एक में एक लिक्विड भरा हुआ है हमने, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमने लिक्विड भरा है उसकी हाइट कितनी है 12.5 सेंटीमीटर और इसमें भी कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। लेकिन जब वाटर में हमने एक नीडल डाला, ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ तो उसकी 12.5 सेंटीमीटर ही है, लेकिन माइक्रोस्कोप की वजह से उसकी अपरेंट डेप्थ हमें दिख रही थी, ठीक है। मतलब एक इमेजिनेशन हमें दिख रहा था कि उसकी डेप्थ कितनी आ रही है, यहाँ पे 9.4 सेंटीमीटर आ रही है, ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर। और हमने तो यहाँ पे तो ये था केस वाटर का। जब इन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर इस वाटर को रिप्लेस करके एक लिक्विड भर दिया है, ठीक है, कोई लिक्विड भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.63 है, तो ठीक है, उसकी हाइट भी सेम रहेगी 12.5 सेंटीमीटर, तो नीडल की भी डेप्थ उतनी रहने वाली है एक्चुअल। लेकिन अपेरेंट जो थी अब वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, वो थोड़ी ऊपर आ गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो अब हमें बताना है कि जो ये माइक्रोस्कोप है हमारा, इस केस में हमें कितना मूव करना होगा अप या डाउन, ताकि हमारी ये जो इमेज है, ठीक है, वो अपरेंट डेप्थ हमें पता लग जाए, ठीक है। चलिए, और देखिए जो अपरेंट डेप्थ है इसकी ये कितनी होनी चाहिए, 9.4 ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये डेप्थ हमारी वेरी कर सकती है, या तो ज़्यादा भी हो सकती है या फिर कम भी हो सकती है, ठीक है। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअल डेप्थ दी गई है, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो एक्चुअल डेप्थ है, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द नीडल, ठीक है, ऑफ वाटर कह सकते हैं हम, ठीक है, ऑफ वाटर, यहाँ पे हम लिखेंगे नीडल, ठीक है, ऑफ नीडल लिख देते हैं, ऑफ नीडल इन वाटर, ठीक है, ऑफ नीडल इन वाटर, ठीक है। तो ये सही लगेगा अच्छा सा, ठीक है, नीडल इन वाटर हो गया। तो नीडल इन वाटर में जो एक्चुअल डेप्थ थी वो कितनी थी 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर। और जो अपरेंट डेप्थ थी, यहाँ पे जो अपरेंट डेप्थ हमें दिखाई थी, अपरेंट डेप्थ ऑफ निडल, ठीक है, ऑफ निडल, ठीक है, अपरेंट डेप्थ जो थी वो कितनी दिखाई थी 9.4 सेंटीमीटर, वो 9.4 सेंटीमीटर दिखाई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें बताना है, पहले पूछा गया है कि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल और अपरेंट डेप्थ दोनों है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, जो रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ठीक है, किसका, ऑफ वाटर, ठीक है, ऑफ वाटर, इसे हमने किससे डिनोट कर लिया यहाँ पे, इसे हमने डिनोट कर लिया यहाँ पर न्यू से, ठीक है, किससे डिनोट कर लिया, म्यू से। इसकी हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए, तो देखिए सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करने पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, वो होता है एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ और डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, देयरफॉर न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्चुअल डेप्थ कितनी थी 12.5, अपरेंट कितनी थी 9.4, तो यहाँ से जो डेप्थ आ जाएगी वो कितनी होगी, अप्रोक्स आ जाएगी ये 1.33 आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी 1.33। तो ये तो डेप्थ आ गई हमारे पास वाटर की, सॉरी ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है वाटर का, ठीक है। अब उसी वाटर को हमने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे कि वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि वाटर
is replaced by a liquid, ठीक है, by a liquid of म्यू इज इक्वल टू 1.63, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कितना है, 1.63 है। तो हमें, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल डेप्थ तो है, एक्चुअल डेप्थ है, अपरेंट डेप्थ नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ उसको फाइंड करेंगे। तो लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि 1.63 क्या होगा, एक्चुअल डेप्थ कितनी है 12.5, और अपरेंट डेप्थ हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे उसे लेट कर लेते हैं, हम उसे बोल देते हैं ये एक्स है, ठीक है। कितनी है, एक्स। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63, ठीक है, 1.63। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 7.67, ठीक है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या लिखेंगे कि ये क्या है, अपरेंट डेप्थ है, ठीक है, ये क्या है, अपरेंट डेप्थ, ठीक है, अपरेंट डेप्थ ऑफ निडल, ठीक है, ऑफ निडल इन लिक्विड, जो हमें लिक्विड दिया गया था, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ तक सॉल्व होगी। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो अभी हमने यहाँ पे क्या निकाला, अभी हमने निकाल लिया है कि हमारा कि अपरेंट डेप्थ क्या होगी, ठीक है। हमारी जो अपरेंट डेप्थ थी वो हमने निकाल दी लिक्विड के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो हम यहाँ कहेंगे कि जो अपरेंट डेप्थ है, ठीक है, जो अपरेंट डेप्थ है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अपरेंट डेप्थ ऑफ निडल is smaller अपरेंट डेप्थ ऑफ निडल इन लिक्विड, ठीक है, किसमें, इन लिक्विड के केस में, ठीक है, इन लिक्विड इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अपरेंट डेप्थ, ठीक है, इन वाटर। तो वाटर में जो अपरेंट डेप्थ थी वो ज़्यादा थी, किसके केस में, वाटर के केस में, लेकिन लिक्विड के केस में कम थी। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, तो जो माइक्रोस्कोप होगा उसे हमें कैसे मूव करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द माइक्रोस्कोप शुड बी मूव्ड अप। तो उसे हमें ऊपर भेजना होगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कम आई है। तो उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे माइक्रोस्कोप को ऊपर भेजना होगा, ठीक है, शुड बी मूव्ड अप, ठीक है, मूव्ड अप। और कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बाय अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑफ। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस आएगा 9.4 माइनस 9.4 माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ये 7.7 आया था हमारा कुछ आंसर, ठीक है। चलिए, तो 7.67 आंसर आया था, ठीक है, 7.67 हमारा आंसर आया था। तो इसे माइनस करने पे जो हमारी वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 9.4 माइनस 7.67। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1.73, ठीक है। तो बाय डिस्टेंस ऑफ 1.73 सेंटीमीटर हम कहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो अपरेंट डेप्थ ऑफ नीडल है किस में, लिक्विड के केस में, वो स्मॉलर है किससे, अपरेंट डेप्थ जो वाटर में आई थी, ठीक है। तो हमें क्या बोलना होगा कि जो माइक्रोस्कोप है उसे हमें ऊपर लेके जाना होगा, कितने डिस्टेंस से, 9.4 और 7.67 को हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.73। मतलब उसे हमें 1.73 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से हमें उसे ऊपर ले जाना होगा, ठीक है। यही हमारा कंप्लीट आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।